वेलकम टू एस पाठशाला। आज हम लोग दोबारा पढ़ेंगे जेनेटिक्स, जो कि आपका 7th यूनिट है, 5th चैप्टर है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका कॉन्टिन्यूएशन वाला पार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग मेनली 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज टेस्ट क्रॉस, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम हो। ओके, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ओके, विल डू अ शॉर्ट वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके पूरे यूनिट्स डिवाइडेड हैं, क्या क्या मार्क्स हैं उसमें, और कैसे कैसे करके एग्जाम में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। राइट, बिकॉज देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है कि एग्जाम में उनका कैसा पेपर आता है। तो विल हैव दैट सॉर्ट ऑफ वीडियो ऑल्सो। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस, फिर हम देखेंगे इनकम्प्लीट dominance, and third will be co-dominance. ओके, पहले जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वो था मेंडेलियन क्रॉस। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बारे में हमने बात की थी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होते हैं वो उसके बेसिस पे कैसे मेंडल ने 2 लॉज दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ विल डिस्कस अबाउट टेस्ट क्रॉस, जो हमारा पहला टॉपिक होगा अभी के लिए। अब आप ये सोचिए कि मेंडल ने जब सैंपल्स क्रॉस किए, सेल्फिंग कराई, तो उन्होंने जीनोटाइप, फिनोटाइप सब कुछ देखा, और जो भी है आपने वो सब कुछ पढ़ लिया है। नाउ थिंक अबाउट एन इमेजिनरी सिचुएशन जहां पे आपके पास F2 जनरेशन में सिर्फ आपको फिनोटाइप दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप जब F2 जनरेशन देख रहे हैं किसी भी प्लांट की सेल्फिंग का, पी प्लांट का ही लेते हैं, तो F2 जनरेशन में जब आप देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि प्लांट इज टॉल। ठीक है, बट हियर द क्वेश्चन कम्स कि आपको ये नहीं पता है कि ये जो टॉल प्लांट है वो TT है और TT है। ठीक है, बिकॉज स्मॉल टी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डॉर्फ है, तो ये क्या बनाएगा, रेसेसिव प्लांट, और ये ड्वार्फ प्लांट बनाएगा। इसलिए से फॉर इन इमेजिनरी सिचुएशन जहां पे आपको पता नहीं है कि टॉल प्लांट कैसे आया या उसका जीनोटाइप क्या था, आपको पता है कि F2 जनरेशन में आपको प्लांट्स टॉल तो मिल रहे हैं, बट आपको फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, आपको जीनोटाइप नहीं दिखाई दे रहा। तो इन दैट सिचुएशन जहां पे आपको F2 जनरेशन में फिनोटाइप पता है बट यू डोंट नो, यानी कि आप फिनोटाइप F2 का जानते हैं, ठीक है, दैट इज नोन, बट जीनोटाइप आप F2 का नहीं जानते हैं। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। समझ आया? अब यानी समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपके पास एक फिनोटाइप है। मैं आपको आपकी बुक में NCERT में जो एग्जाम्पल है उसी की तरीके से समझाती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास WW है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावर के कलर के बारे में, दैट इज वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट कलर है क्योंकि कैपिटल W जो है ये आपका वॉयलेट कलर जो होता है वो डोमिनेटिंग ट्रेट होता है, और रेसेसिव जो होता है वो व्हाइट होता है। अब आपको इसके बारे में पता है, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे आपके पास ये वाला W हो सकता है, ये भी वॉयलेट है। ठीक है, यानी आपको ये पता है यहाँ पे जो गिवन सिनारियो है कि ये F2 जनरेशन है, और आपको सिर्फ इतना पता है कि आपके पास वॉयलेट फ्लावर्स हैं। ठीक है, नाउ यू डोंट नो कि वो वॉयलेट फ्लावर्स आपके ये वाले हैं या ये वाले हैं, मतलब उसका जो जीनोटाइप है वो ये वाला है या ये वाला है। तो इन दिस सिनेरियो हमें नहीं पता, लेट्स अज्यूम कि हमें नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है, हमें सिर्फ ये पता है कि फिनोटाइप जो है वो वायलेट है। तो इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या मेंडल ने क्या किया, ही क्रॉस्ड दीज प्लांट्स विथ अ नोन फिनोटाइप ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, ये होमोजाइगस रेसेसिव के साथ इन्होंने इसको क्रॉस कर दिया। ये ड्वार्फ यानी कि ये वाइट फ्लावर देगा।
ठीक है, इसको भी इन्होंने ऐसे ही क्रॉस कर दिया होमोजाइगस रेसेसिव फ्लावर के साथ। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो होमोजाइगस रेसेसिव है वो हमेशा व्हाइट कलर देगा। यहाँ पे भी व्हाइट है, यहाँ पे भी व्हाइट है। लेकिन अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो उस सिनारियो में ये हमेशा वायलेट कलर देगा। इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल एलील हमेशा जो डोमिनेटिंग ट्रेट होता है वही एक्सप्रेस होता है। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसका एक पुनेट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि मेंडल ने वहां पे क्या किया एंड हाउ ही गॉट टू नो कि किसको हम जब क्रॉस कर रहे हैं तो जो हमारा अननोन जो जीनोटाइप है वो हमें कैसे मिल जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि ओके F2 में जो हमारा अननोन जीनोटाइप है वो क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्रॉस करते हैं। अगर हम यहाँ पे क्रॉस करें तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए ये आपका स्मॉल w और ये आपका स्मॉल w। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा कैपिटल W और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका स्मॉल w। ओके, यहाँ पे आपका यानी कि जो आपका फ्लावरिंग के बाद सेल्फिंग के बाद जो आपका रिजल्ट होगा दैट विल बी कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w एंड हियर अगेन स्मॉल w एंड स्मॉल w। ठीक है, और इन दिस सिचुएशन यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपके पास आएगा कैपिटल W और इधर आ गया आपके पास स्मॉल w स्मॉल w। एंड डोंट बॉदर अबाउट कि आपको कौन सा वाला ऊपर लिखना है, डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये सिचुएशन भी हो सकती है या ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ऊपर लिखें या हेट्रोजाइगस नीचे लिखें, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा आपने एलील पहले कौन सा लिख दिया। आपने अगर स्मॉल एलील पहले लिख दिया है तो वो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास ट्रेट आएंगे वो होंगे कैपिटल W स्मॉल w, यहाँ पे भी कैपिटल W स्मॉल w, यहाँ पे भी कैपिटल W स्मॉल w, यहाँ पे भी कैपिटल W और स्मॉल w। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे फिनोटाइप क्या मिल रहा है हमको। टेस्ट क्रॉस के बाद हमारा जो फिनोटाइप है यहाँ पे क्या है, ये वायलेट। ठीक है, यहाँ पे क्या है वायलेट, यहाँ पे क्या है वाइट और यहाँ पे क्या है वाइट। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये वायलेट है, कैपिटल स्मॉल हेट्रोजाइगस कंडीशन वायलेट। यहाँ पे क्या होगा, ये भी वायलेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये भी वायलेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये भी वायलेट हो जाएगा। दैट मीन्स इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास वायलेट इज टू वाइट का अगर मैं रेशियो बताऊं तो V इज टू W का रेशियो हमारे पास क्या आया है 50-50, 1:1, मतलब 2 ये हैं और 2 ये हैं, लाइक इट्स 1:1 रेशियो है ना, यानी 50-50 सिचुएशन है ये। 50% फ्लावर्स जो हैं वो वायलेट है और 50% फ्लावर्स जो है वो वाइट है। और अगर हम यहाँ पे वायलेट और वाइट का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है 100% फ्लावर्स जो हैं वो क्या हैं वायलेट हैं। अब इससे हमें क्या पता लगता है, पे अगर हम वायलेट और वाइट का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है 100% फ्लावर्स आर वायलेट। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम F2 जेनरेशन के अननोन जीनोटाइप को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो अगर हमें जेनरेशन को फाइंड आउट करने यानी टेस्ट क्रॉस के बाद अगर हमें कॉम्बिनेशन मिलता है 50-50 का, यानी 50% आपके वायलेट फ्लावर्स हैं 50% आपके वाइट फ्लावर्स हैं, दैट मीन्स जो जीनोटाइप था प्लांट का वो आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। और जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और तब अगर हम इसको टेस्ट क्रॉस करेंगे तो आपका जो वायलेट और वाइट का जो रेशियो आएगा वो 100% फ्लावर्स आपके वायलेट होंगे। दैट मीन्स कि आपका जो F2 जेनरेशन का अननोन जीनोटाइप था वो डोमिनेंट होमोजाइगस एलील था। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यानी हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
अब ये टॉपिक भी हम लोग देख लेते हैं। इनकम्प्लीट का क्या मतलब होता है? हाफ, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ। जो डोमिनेटिंग नेचर है वो दैट इज नॉट एट ऑल कंप्लीट। तो इट मीन्स कि अब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे जब टेस्ट क्रॉस, वो जो आपने पढ़ा अब तक, वो मेंडेलियन क्रॉसेस थे, दैट वाज वेरी बेसिक, जो कि समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब आप मान लीजिए कि आपके पास रेड फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेरेंटल जनरेशन। इसको जब क्रॉस किया गया वाइट फ्लावर्स के साथ, दैट इज स्मॉल आर, तो यहां पे ये थे वाइट फ्लावर्स, ठीक है। तो ये जब F1 बनाएगा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, हम लोग गैमीट वाला पार्ट ओमिट करते हैं क्योंकि गैमीट में कुछ नहीं है। आप एक आर अलग लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक आर अलग लिखेंगे, दैट विल बी 4 गैमीट्स, तो वो दैट्स वेरी सिंपल, तो वी आर ओमिटिंग दिस पार्ट। तो यहाँ पे हम सीधा F1 जनरेशन की बात करते हैं। अब F1 जनरेशन में क्या होगा, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक आर यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा, तो ऐसे यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशंस, मतलब 4 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो हम एक ही लेते हैं क्योंकि हम सेल्फिंग सिर्फ एक ही की कराते हैं, इसलिए हम लोग उसको एज एन एग्जांपल एक ही लिखते हैं। तो अब ये जो ट्रेट आया, ये जो आपके पास जीनोटाइप आया, इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग अगर हम मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू चलते तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था? दिस शुड हैव बीन रेड फ्लावर होना चाहिए था ना, लेकिन ये रेड फ्लावर नहीं बनाता है। तो फिर ये कौन से कलर का फ्लावर बनाता है? यानी रेड नहीं बना रहा है, राइट। तो ये कौन सा कलर बना रहा है? दिस इज मेकिंग पिंक फ्लावर, यानी ये एक अलग ही कॉम्बिनेशन बना रहा है। यानी यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, कैपिटल आर की प्रेजेंस में भी यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर्स नहीं बने। दैट मीन्स कि ये कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, इसलिए ये टर्म इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया गया है इसको, ओके। तो अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है तो F2 में क्या होता होगा, राइट। तो फॉर दैट लेट्स डिस्कस और लेट्स सी कि ये रेड फ्लावर तो बना नहीं रहा भाई, बना तो ये पिंक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग करा देंगे, ठीक है। ये भी पिंक ही है ऑफ कोर्स। अब इनकी सेल्फिंग कराते हैं जरा और देखते हैं। ये देखिए यहां पे आ जाएगा एक आर, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, फाइन। अब आप इसको जरा क्रॉस कराइए भाई। तो यहां पे जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो विल गेट आर आर, फाइन, आर कैपिटल आर एंड देन स्मॉल आर। यहां पे भी फिर आपके पास एक कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा, और यहां पे आपके पास 2 स्मॉल आर्स होंगे। तो इन जनरल सिनेरियो ये रेड होता, ये क्या होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे पिंक हो रहा है। तो दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे भी यही सिनेरियो होगा, ये रेड होगा, ये पिंक हो जाएगा, ये भी पिंक हो जाएगा, और ये क्या है? ये वाइट होगा, क्योंकि ये रेसेसिव जीन है बेचारा, ये कहीं इसका कुछ लेना देना नहीं है, जहाँ है जो है वैसे ही अपना एक्सप्रेस होता रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो की बात कर लेते हैं। और जीनोटिपिक रेशियो में अब आप बताएं, आर आर कितने हैं हमारे पास? सिर्फ एक है। सेकंड कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? एक, और एक ये 2 है। और स्मॉल आर ये कितने हैं हमारे पास? ये सिर्फ एक है। इट मीन्स दिस गिव्स 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो, फाइन। Am I clear? Okay, now let's talk about its phenotype. Okay, first was genotypic ratio and now second is phenotypic ratio. Okay, अब phenotype में देख लेते हैं जरा। phenotype में हमारे पास red flowers हैं, is to pink flowers हैं, is to हमारे पास white flowers हैं, right? तो हमारे पास red कितने हैं? 1, पिंक कितने हैं? 2, और वाइट कितने हैं? 1। ओ वाओ, दैट्स अ ग्रेट सिनेरियो। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी 1:2:1 आ रहा है। दैट सजेस्ट कि हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो आया है वो भी क्या आया है?
सिमिलर टू द जीनोटाइपिक रेशियो। दैट मीन्स कि जब भी आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे वहां पे आपका दैट इज अ डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फर्स्ट लॉ और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो आपने पढ़ा था उससे, दैट इज अ डेविएशन। ओके, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका जीनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज फिनोटाइपिक रेशियो बोथ विल कम एज 1:2:1 इन बोथ द सिनेरियो, क्योंकि आपका मेंडल्स लॉ में क्या होता था, फिनोटाइप आपका 3:1 आता था, जीनोटाइप वाज सेम। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सब हो तो रहा है बट क्यों हो रहा है, देयर शुड बी सम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बिहाइंड इट कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस आखिर हुआ ही क्यों नेचर में। तो से बहुत सिंपल सी चीज है एक, और ये जो सिंपल सी चीज है वो ये है कि किसी भी चीज का कोई भी प्लांट, कोई भी एक, आप इसको मॉलिक्यूलर फिनोमिना बोल दीजिए, कि कोई भी चीज, कोई भी कलर, एनीथिंग दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हिच इज विजिबल, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ओके, तो विल नॉट गो इन दैट डेप्थ, विल जस्ट टॉक सुपरफिशियली दैट अगर मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है और उसका प्रोडक्ट बनना है P, ठीक है, तो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने के लिए मान लीजिए यहाँ पे एक तो हो सकता है कि नॉर्मल एंजाइम बने। ठीक है, नॉर्मल एंजाइम जो है वो अपना काम कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्मल एंजाइम है वो अपना काम कर रहा है एकदम नॉर्मली। तो जैसा आप मेंडल के फर्स्ट लॉ में देखते हैं, टॉल है तो ये कॉम्बिनेशन था वो आपको टॉल ही प्लांट दे रहा था, लेकिन यहाँ पे या तो वो नॉर्मल काम करे या फिर वो थोड़ा कम काम करे, लाइक थोड़ा सा उसका वर्किंग नेचर जो है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाए, या तो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है भाई, कि अगर मान लीजिए ये रिएक्शन है, उसमें प्रोडक्ट जो है वो क्या हो, इसमें जो एंजाइम है वो बने ही ना। ठीक है, बिल्कुल ही ना बने, तो इस केस में क्या होगा, आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं जो आपको मिलना चाहिए था। तो इन दिस सिनेरियो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रोडक्ट जो है या तो कम काम कर रहा है, इन दैट सिनेरियो यू आर गेटिंग पिंक फ्लावर, और या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं वो एंजाइम्स बन ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो रेड फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से भी यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें दिखता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ विल डील विद द लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेक्चर, दैट इज कोडोमिनेंस। अब डोमिनेंस का मतलब था कंप्लीटली डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इन बिटवीन टू, मतलब लाइक रेसेसिव भी नहीं है बट ये एक अपना ही अलग फिनोटाइप दे रहा है, राइट, इन द F1 जनरेशन। ओके, नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस। को मतलब होता है साथ में, मतलब लाइक कोएड स्कूल्स जैसे हम लोगों को टर्म पता है, वैसे ही को का मतलब होता है विद ईच अदर एंड टुगेदर। ओके, तो इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज गिवन बाय ABO ब्लड ग्रुप्स, जो कि ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल होता है। आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में ब्लड टाइप जो होता है वो या तो A होता है, B होता है, AB होता है या O होता है। 4 टाइप का ब्लड टाइप हम लोगों को पता है। ठीक है, दिस ब्लड ग्रुप टाइप्स इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय जीन I नाम है उस जीन का। ठीक है, अब ये जो I जीन है इसके 3 डिफरेंट एलील्स हैं। ठीक है, इस I जीन के 3 एलील्स हैं, या तो IA होगा या IB होगा या फिर स्मॉल I होगा। ठीक है, दैट्स वाई ABO ब्लड ग्रुप टाइप जो होता है, दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। कैसे भाई, क्योंकि इट इज गिविंग मोर देन 2 एलील्स। जनरली क्या होता था, टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि T और T रिस्पॉन्सिबल होते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 जीनोटाइप और फिनोटाइप आइडेंटिफिकेशन। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे IA, IB और स्मॉल I ये 3 तरह के एलील्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, ये IA, IB और स्मॉल I या फिर ये ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई होता है, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, एक चैप्टर था सेल के बारे में आपने सब कुछ पढ़ा है। वहां पे आपको पता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं सेल में, है ना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है दैट इज RBCs, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिफरेंट सर्टेन टाइप के शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो शुगर मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करते हैं ब्लड टाइप। तो अब
उस पे अलग अलग, जैसे IA है वो किसी और तरह का शुगर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. बट येस, अगर हम लोग कभी नीट की क्लासेस के लिए प्रिपरेशन करेंगे देन वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो IA जो है वो एक डिफरेंट टाइप का शुगर प्रोड्यूस करेगा, IB डिफरेंट टाइप का, और स्मॉल I नॉट एट ऑल किसी तरह का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है वो. ठीक है, तो जस्ट कीप दीज फैक्ट्स इन योर माइंड एंड देन लेट्स टॉक अबाउट कि ये ABO ब्लड ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो अब क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो डिप्लॉयड हैं, तो दे कांट पोजेस 3 एलील्स, वी कैन ओनली पोजेस 2 एलील्स. तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग हियर अ टेबल जो आपके NCERT में भी है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल. ओके, एलील फ्रॉम पेरेंट 1, क्योंकि 2 ही एलील हो सकते हैं, तीसरे एलील्स नहीं हो सकते हैं. मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट इन आइडेंटिफाइंग ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स, एंड ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोनों का, कोडोमिनेंस का एज वेल एज मल्टीपल डोमिनेंस का, मल्टीपल एलील्स का, सॉरी. तो लेट्स सी कि अब इस टेबल में कैसे जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं हम, और ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक पेरेंट 1 है, अगर उसके पास IA है और पेरेंट 2 के पास भी IA एलील है, तो यहाँ पे क्या होगा जीनोटाइप, आपको क्या लगता है? दैट विल बी IA एंड IA, क्योंकि A और B, ये जो IA और IB एलील्स हैं ये दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं इन दिस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, और स्मॉल I इज द रेसेसिव एलील. ओके, और एक चीज और आपको याद रखनी है, जहां भी IA और IB दोनों प्रेजेंट होंगे वहां पे वो दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस होंगे, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ कोडोमिनेंस का एग्जांपल, राइट. कोडोमिनेंस यानी साथ साथ डोमिनेटिंग, यानी कि A भी डोमिनेट कर रहा है और B भी डोमिनेट कर रहा है. अगर दोनों साथ में है तो दोनों अपना एक्सप्रेशन वहां पे देंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए IA, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होगा? A टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, कूल. फिर IA, IB, तो A और B जहां पे दोनों होंगे, हमने क्या बात की, A और B दोनों एक्सप्रेस होंगे, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB. देन IA and I, and we already discussed that small I is a recessive allele, तो यहाँ पे ये IA and small I देगा और यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा A. फाइन. नेक्स्ट इज IB, IA, तो यहाँ पे ये अगेन आपके पास IB और IA है, दैट मीन्स A और B दोनों प्रेजेंट है. हमने अभी बात की कि वो दोनों को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपके पास ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB ब्लड ग्रुप. ठीक है, IB, तो ये अगेन आपके पास IB होगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B. और IB और I, तो यानी कैपिटल IB और स्मॉल I, दैट मीन्स ये डोमिनेंट नहीं है, ये रेसेसिव है, और ये डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा? B. एंड II, दैट इज स्मॉल I. ये क्योंकि कोई भी तरह का शुगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको O ब्लड ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स कि जब भी हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं वहां पे हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के एलील्स हैं जो कि डिफरेंट फिनोटाइप्स दे रहे हैं. अब यहाँ पे कितने टाइप के फिनोटाइप्स हैं? लेट्स मार्क इट आउट. आपके पास फिनोटाइप्स जो है वो A है, AB है, B है और O है. इससे आपको 4 तरह के फिनोटाइप्स मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको जो फिनोटाइप मिल रहा है वो कितना है? 4. ठीक है, लेकिन जब हम जीनोटाइप की बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो. एक जीनोटाइप IA, IB हो गया, दूसरा IA, IA है, दूसरा जीनोटाइप IA, IB है, तीसरा जीनोटाइप IA, I है, चौथा. अब ये IA और IB ये इसके जैसा ही है, इसलिए हम इसको नया फिनोटाइप नहीं कंसिडर कर सकते हैं, जीनोटाइप नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये IA, IB ही है, इसलिए जीनोटाइप इज सेम हियर. नेक्स्ट इज IB है, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया IB और I, और स्मॉल I, यानी कि आपके पास 6 डिफरेंट टाइप का, यानी कि जीनोटाइप जो हमको मिलेगा वो 6 टाइप्स का होगा, और फिनोटाइप्स कितने हो गए? 4. तो दैट मीन्स कि जब भी आप कोडोमिनेंस की बात करेंगे इन केस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, आपके पास 3 डिफरेंट एलील्स है, इसलिए एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स है, क्योंकि IA और IB एक साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, इसलिए ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है. प्लस ये 3 एलील मिलकर के आपको 6 डिफरेंट फिनोटाइप्स दे रहे हैं, दैट इज
द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. ओके, देर आर सर्टन जीन्स जो कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. एक ही जीन मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है और उस जीन को हम लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं. तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट की क्लास में जब भी कभी आपके सिलेबस में ये आएगा तो विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा एंड आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको आंसर करूं. टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.